शास्त्रों में हमने सबको दिया है। आप सब कोई भी व्यक्ति यहाँ ये न समझे कि यहाँ जो बोल रहे हैं वे ज्यादा होशियार है और जो सुनने का है वे कमजोर है, या माता ये समझिए कि ये तो ये कोई ना, सब एक ही नाम में बैठे हुआ है। आप इस बात को पहले तो ध्यान। कारण ये है, अब हम ज्ञान की चर्चा करें तो हमारी माताएं जो संस्कृत या जो भी भाई हमारे नहीं पढ़े भक्त लोग, वे समझे कि ज्ञान की चर्चा। तुलसीदास ने लिख दिया ज्ञान की पंथ कपाण की धारा, अब कुल मिला के ये है कि ज्ञान की भी चर्चा होती है, भक्ति की भी चर्चा होती है और कर्म की चर्चा भी होती है, भजनों के द्वारा, सबके द्वारा, सब जानते हैं। शास्त्रों में भी इसको देखो, सबसे पहले एक ईसावास उपनिषद है। जितने भी उपनिषद है, उपनिषद का मतलब वेदों का अंतिम भाग, और वेद को ही हम आज मानते हैं, इसलिए इनका जो अंतिम भाग है, शुरुआत में कर्मकांड है, बीच में उपासना है और बाद में ज्ञान। तो ईसावास उपनिषद एक इतना बढ़िया उपनिषद है जो सबसे पहले का उपनिषद। उसमें सबसे पहला सूत्र है कि ईसावास इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन भुंजीता मां हृदय कस्वत वैधन। तो इसका मतलब क्या है कि ये जितना भी उस पैरेमो को जितना भी ये पसारा है, ये सब जो है ईश्वर का ही पसारा है। जितना भी जगत में जो भी है वो सब ईश्वर का है। तेन भुंजी था, इसलिए तू मां हृदय कश्चित वैधन, तू इसका त्याग पूर्वक ग्रहण कर, यानी त्याग पूर्वक। अब बताइए ग्रहण भी है तो त्याग किसका? अब जब ग्रहण ही हम कर रहे हैं, काल चीज को ग्रहण कर रहे हैं, तो त्याग किसका? त्याग केवल भाव का है। क्या ये मान के ग्रहण कर कि ये सब चीज ईश्वर की है और ये धन किसका है? ये धन किसी का नहीं है, ये मान करके ये सब ईश्वर का है। इसको जान करके तू ईश्वर को इसको ग्रहण कर, तो इसको ग्रहण करके क्या होगा? फिर इसको ग्रहण करके कुर्बन, दूसरा श्लोक है इसका, कुर्बन वे कर्माणि जीवी सतम समा एवं तेनान्यथसी न कर्म लिप्यते न रहे। यानी जब तू इस तरह जिएगा तो फिर जो शास्त्रोचित, जो कुर्बन वे कर्माणि, जितने भी कर्म करने योग्य कर्म है शास्त्रों ने बताए, सब कर्मों को कर और सब कर्मों को कर और 100 वर्ष जीने की इच्छा कर। ये भी नहीं है कि हम लाते मत जाने संसार का मत कर रहे हो। अरे 100 आया इतना जी, 100 वर्ष का मतलब जितना तेरा जीवन है उतनी प्रसन्नता देती। कुर्बन वे कर्माणि जीवित से सतम समय एवं तो ना अन्यतति, और तेरा कोई कर्म ही नहीं है। इस तरह तू अगर कर्म करेगा तो तुझे कर्म बांधेगे नहीं। अब बताइए आप यहाँ सब बैठे, ये बात किसके हृदय नहीं उतरेगी? अरे कर्म तो सब करना चाहते हैं, सब खाना चाहते हैं, अंतर इतना ही तो है कि उसे त्याग पूर्वक नहीं करते। जैसे ही पैदा कर लिया उसे कहते हैं जिमेरो जिमेरो जिमेरो, जागो, यानी उसको त्याग नहीं करना। और ये त्याग की बात क्यों कही है उपनिषद में कि अंत में तुझे त्यागना है, अंत में तो तुझे ये त्यागना है, इसमें कुछ भी नहीं ले जाना। इसीलिए तू इस समय से वृत्ति अपनी बना ले कि हमें त्याग करना। अब यूँ कहेगा अरे साहब तुम बैठे कह रहे हो, तो देखो वैसे तो कुल मिला के दिया जाओ के लिए श्लोक को श्रुति में कि अविद्या आंतरे वर्तमाने स्वयं धीरा, जाए श्रुति में वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मन्यमान जगन्य माणा पर्यंत मूला इन अंधे नैव नियमाना यथान। यानी ये जो अविद्या के अंदर तो बैठे हुए, जैसे हम संसार जेठम भरे हुए, ठीक है ना, संसार को जेठम भरे हुए और यहाँ बैठे हम भाषण कर रहे हैं कि अरे साहब ज्ञान एक चीज है, संसार में तो कुछ ना है, ये मिथ्या है और ये सब झूठ है। और यहाँ तो उठे जाके फोन करेंगे संसार में भैंसिया ने दूध दो ना भैंसिया, तो क्यों है तुम इस तरह को क्यों कर रहे हो? यहाँ बैठे जो कर रहे हो इसे अंतःकरण उतारने के लिए। लेकिन कारण ये हो गया, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि हम यहाँ बैठे भाषण तो देते हैं ज्ञान तक की चर्चा का, बहुत सुंदर, कर्मों को छोड़ करके भक्ति को भी छोड़ देते हैं। यहाँ ज्ञान की एक ऐसा एक यहाँ माहौल चला हुआ है कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान। अब ये भी नहीं जानते कि ज्ञान की भूति क्या होता क्या है। अब ज्ञान का श्रुति में एक बोध दिया हुआ है परिभाषा, अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम दया क्षमा सर्व जन प्रियत्वम निर्लोभ दानम भैसोपहानम ज्ञानार्थ चिन्हम तत्थ लक्षण। लाइए 10 लक्षण ये ज्ञानी कोई है या ज्ञानी तो 10 लक्षण दिखा दो, इनमें है ज्ञानी। तो भाई तुम अक्रोध यानी क्रोध तुम त्याग नहीं सकते हो, वैराग यानी राग द्वेष तुम्हारे अंदर भरे हुए, तुमने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की है। कोई अगर खाने की चीज आ जाए और आभार दावत में बैठे और रसगुल्ला परसने वाला आ जाए, तुमको रसगुल्ला न दे उसको रसगुल्ला दे दे बगल वाले को, तो आपकी क्या स्थिति मन की होगी ये पहचान लो।
तो हम ये कि अगर हमारी मन जैसी रहती है तो हम ज्ञानी है। या किसी से कोई बात कह दे बुरी लग जाए, अगर वो सहन कर लेता है तो ज्ञानी है। उसे किसी से राग द्वेष ही नहीं है। जितेंद्रियत्वम और इंद्रियों को भेजा गया। अक्रोध वैराग जितेंद्रियत्वम, दया क्षमा सर्व जन प्रियत्व, यानी दया भी हो और क्षमा भी हो और सब जनों का प्यारा हो, ज्ञानी होगा। जो भगवान 12वें अध्याय में कहते हैं गीता में, यस्मान में दुचते लोको लोकान्नो जित्ते हर्षामर्ष भेद होगा मुक्तो यत्सम यत् प्रिय। भगवान कह रहे हैं वो मेरा भक्त है। ये कर्म की चर्चा के बाद भक्ति की चर्चा है कि भगवान ये कह रहे हैं कि मुझे तो वो प्रिय लगता है कि जो न तो काउ से द्वेष करे और बातें कोई द्वेष करे। ये एक बात और कही हमने, जो दुनिया में किसी से द्वेष नहीं करता है और उससे फिर कोई वैसे तो कि कोई चीज द्वेष नहीं करेगा तो उससे द्वेष कौन करेगा। और हर्षामर्ष हर्ष में और दुख में, हर्षामर्ष भय में और उद्वेग में एक जैसा है, दूसरे कोई मतलब नहीं। भगवान कहते हैं कि ये मेरे प्रिय ज्ञानी है। अब ये भक्त वो ज्ञानी हो जाएगा, बता दिया है वो। हाँ, तो एक श्लोक। तो अगर अब ज्ञान की चर्चा क्या है, ये तो ज्ञान हो गया। भक्त की ये हो गई, यह तो सर्वमान कर्माणी, ये तो सर्वमान कर्माणी मन संन्यास मत पर है अनन्यैव योगेन माध्यायन्तु उपासते तेषाम समझरता व्रत संसार सागरात भगवान नचरात पार्थ है मैया वेसित चेतसा। यानी हे भगवान, हे अर्जुन, जिसने सब कर्मों में मेरे संन्यास कर दिया, यानी भोजन करता है तभी मेरा ही नाम लेकर के करता है, और तो ज्यादा क्या है, जो काम करता है मेरा नाम लेकर करता है, मैं उसको इस संसार सागर से पार देता हूँ। भक्ति का लक्षण तो ये है, कर्म का लक्षण वो पहले है और ज्ञान का लक्षण तो यही है कि क्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम। इसलिए भैया सत्ता कर्मण विद्वांसो यदा पुरुषार्थ है पुर्याद विद्वान तथा असक्त है कीर्षिम लोक संग्रह। इसलिए विद्वान को भी ऐसी भावना नहीं पैदा करे कि जो नहीं जानते हैं वो बेचारे और दुखी हो जाए, तो इस तरह ना आने और न उधर गिरे, दो लगे है जाए। इसलिए विद्वान को भी लगाए चलो और आप भी लगे चलो और कर्म करते रहो और भगवान का नाम जपते रहो, कल्याण होगा निश्चित। यहाँ संसद में आयो, एक आध जन्म ज्यादा लग जाएगा, ये तो निश्चित होना तो है।